हेलो क्लास 10th लवलीज, वेलकम बैक टू लर्न इजी विद अंजलि। और आज हमें एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है हमारी एनसीईआरटी बुक की ऑफ आवर चैप्टर 1। तो बस शुरुआत करते हैं। हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरे चैप्टर को खत्म कर लीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। पहला सवाल हमारा है यहां पर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट रिएक्शन के बारे में इनकरेक्ट है। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना इनकरेक्ट और करेक्ट में। कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत आंसर टिक कर आ जाते हैं क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो हमसे यहां पर पूछा है, उसने इनकरेक्ट है। ओके, चलिए एक बार जल्दी से रीड करो। 2PbO सॉलिड स्टेट में है, उसको मैंने C से ऐड किया, यानी कि कार्बन से ऐड किया विच इज सॉलिड, जिसने मुझे प्रोडक्ट्स दिए दो, 2Pb विच इज इन सॉलिड प्लस CO2 विच इज इन गैस। तो क्या यहां पर लेड रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस क्या होता है? मैंने बताया था, ऑक्सीजन का लूज होना, हाइड्रोजन का गेन करना। क्या यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का अपने पास आना और हाइड्रोजन का दूर जाना? क्या यहां पर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, या यहां पर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड? A and B, A and C, A, B and C, या फिर ऑल? What will be the correct answer? I will give you 2 seconds. मेरे पास टाइमर है, मैंने लगा लिया है। 2 seconds कम है क्या? चलो 5 seconds दे देते हैं क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सारे सॉल्व करने हैं। क्या होगा आंसर? सोच समझ के ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करना। A and B, A and C, A, B and C, या फिर ऑल? इनकरेक्ट कौन सा है? हुआ? चेक करें। चलो, उसने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। पहले उसने हमें क्या कहा कि PbO है जो आपका, जहां पर लेड है वो रिड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, और हमको बताना है कि इस रिएक्शन के बारे में इनकरेक्ट क्या है। तो यहां पर जो आपका PbO है वो यहां पर Pb बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन तो यहां पर रिमूव हो गया, तो PbO क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। यानी कि यहां पर स्टेटमेंट ए क्या है? इनकरेक्ट है। यहां पर लेड रिड्यूस नहीं हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ है? क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ऑक्सीडाइज हुआ है? नहीं। तो यहां पर स्टेटमेंट बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, कार्बन को ऑक्सीजन मिला तब उसने CO2 बनाया, यानी कि हाँ, यहां पर अगर आप कार्बन की बात कर रहे हो तो वो 100% ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि यहां पर स्टेटमेंट सी पूरा का पूरा सही है। क्या यहां पर लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ? तो यहां पर स्टेटमेंट डी भी सही है, यानी कि हाँ, अगर मेरे PbO में से ऑक्सीजन चला गया, वो Pb बन गया, यानी कि रिड्यूस हुआ। तो उसने हमसे क्या पूछा था? क्या इनकरेक्ट है? तो जो करेक्ट है वो तो वैसे हट जाएंगे ऑप्शंस में से। आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सी और डी। आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। सी और डी हट गए तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ओके, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है? ए और बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 plus 2Al gives me Al2O3 plus 2Fe। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है? क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस चीज का एग्जाम्पल है? जल्दी, सब बताया है मैंने। कॉम्बिनेशन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेरी गुड। ठीक है, सो आंसर विल बी, ऑफ कोर्स मैम, आपने हमको बताया है Fe2O3 प्लस 2Al। यहां पर हमको दिख रहा है कि Fe और Al की पोजीशन चेंज हो गई है, तो Al ने क्या कर लिया? Fe की जगह ले ली, पर Fe बेचारा अकेला रह गया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी हमको फील तो नहीं हो रहा है कि दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन को चेंज किया है, फिर आयंस को एक्सचेंज किया है। डिकम्पोजिशन भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ऑक्साइड से, तो ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया।
ठीक है, बहुत आराम से सावधानी पूर्वक अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। ओके, चलिए, क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स? क्या होता है? क्या हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, या फिर क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, या फिर कोई रिएक्शन नहीं होती है, या फिर आयरन सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस किया जाता है? ए, बी, सी, डी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे, कोई बात नहीं, आपको जब भी वहां पर डाउट होगा आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आंसर विल बी, हमें पता है कि अगर मैंने अपने आयरन को, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को हम आयरन सिंपल आयरन भी लिख सकते हैं, यहां पर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर रहे हो, तो मुझे पता है Fe क्या करेगा, FeCl2 बन जाएगा और यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। इक्वेशन को याद रखा, इक्वेशन को समझा, यानी कि मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो रही है और यहां पर आयरन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब मुझे एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जहां पर मुझे दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो इसका मतलब आंसर विल बी ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ओके, चलिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है एंड इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करना चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक वो इक्वेशन होती है जहां पर हाईलाइट करना अपनी चीजों को, नंबर ऑफ एटम्स, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं। सेम मतलब रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट में होता है एरो के, और प्रोडक्ट कहां पर होता है, राइट में होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वो इक्वेशन होती है जहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। ठीक है, इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करना चाहिए? इक्वेशंस इसीलिए बैलेंस होना चाहिए मैम क्योंकि आपने बताया था और हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्योंकि हमें हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ओबे करना है, उसका आदर करना है, उसको फॉलो करना है, जो कि हमें यह बताता है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which states that mass can neither be created nor destroyed। क्या मैंने दोनों सवालों के जवाब दे दिए? बिल्कुल जवाब दे दिए। प्लीज आंसर्स को ऐसे ही लिखकर आना, सामने वाले को ना कुछ भी पैराग्राफ में कहानी लिखकर मत आना। अच्छे नंबर चाहिए तो आंसर लिखने की ट्रिक भी आनी चाहिए। ओके, चलिए, ट्रांसलेट करना है इन स्टेटमेंट्स को केमिकल इक्वेशंस में, फिर इनको बैलेंस करना है। ओके, हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन के साथ अमोनिया को बनाने के लिए, तो ये है आपकी इक्वेशन N2 + 3H2 2NH3। क्या ये बैलेंस है? एक बार चेक कर ले। यहां पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यस मैम, यहां पर भी 2 एटम्स हैं। यहां पे हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, तो यस मैम 3 × 2, यहां पे भी 6 एटम्स है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस्ड भी है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन में बर्न करने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने की कोशिश करी। इट गिव्स मी 2H2O + 2SO2 और ये भी मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। आगे बढ़ेंगे, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से ताकि वो मुझे दे सके एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसा पाउडर टाइप की चीज हो जाती है ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसका क्या होगा, 3BaCl2 + Al2SO4 thrice gives me 2AlCl3 + 3BaSO4। ओके, पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या होगा, 2K + 2H2O gives me 2KOH + H2। ये याद रखना, ठीक है, ये आपके पास सारी रिएक्शंस होनी चाहिए। अभी के अभी स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करते चलो। ठीक है, सवाल ऐसे ही बनेंगे। ओके, सवाल कोई अतरंगी कहीं और से नहीं आ जाएंगे, सवाल यहीं से बनेंगे और ऐसे ही बनेंगे।
बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, HNO3 plus CaOH twice gives me CaNO3 twice plus H2O। तो आपको इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हम उस एटम्स को या फिर उस कंपाउंड को पहले आप बैलेंस करोगे जिसका नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। उस हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करना और आपकी इक्वेशंस इस प्रकार से बैलेंस होकर आ जाएंगी। Okay, 2HNO3 plus CaOH twice gives me CaNO3 twice plus 2H2O। फिर है NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus H2O। तो ये हो जाएगा 2NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus 2H2O। ठीक है, चलिए। Okay, NaCl plus AgNO3 gives me AgCl plus NaNO3। ये वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, अब हम अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ भी दिमाग लगाएंगे, कुछ भी उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज पहले समझ लेना कि एक्चुअली में इक्वेशन बैलेंस्ड है ना, ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है ना। पता चला बैलेंस्ड इक्वेशन को मैं अनबैलेंस्ड कर आ जाऊं। यहां पर Na का एक एटम है तो यहां पर भी तो मैम एक ही एटम है, यहां पर Cl का एक एटम है तो यहां पर भी तो मैम Cl का एक ही एटम है, यहां पर Ag का एक एटम है तो यहां पर भी तो एक ही एटम है, यहां पर NO3 है तो यहां पर भी तो NO3 है, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसमें प्लीज कुछ भी अपना दिमाग लगा के बर्बाद मत करना, ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, फिर आता है BaCl2 plus H2SO4 gives me BaSO4 plus HCl। तो यहां पर आप एक चीज देखोगे कि यहां पर बस H के आगे 2 लग जाएगा। BaCl2 plus H2SO4 gives me BaSO4 plus 2HCl। ठीक है, चलिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है इन रिएक्शंस के लिए। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड किया तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा। ओके, CaOH ट्वाइस को मैंने CO2 के साथ ऐड किया, इट गेव मी CaCO3 प्लस H2O। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गेव मी जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो Zn प्लस 2AgNO3 मुझे क्या देगा, जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। ओके, नाउ एल्यूमिनियम plus copper chloride gives me aluminium chloride plus copper, 2Al plus 3CuCl2 gives me 2AlCl3 plus 3Cu। Barium chloride plus potassium sulfate gives me barium sulfate plus potassium chloride, BaCl2 plus K2SO4 gives me BaSO4 plus 2KCl। ओके, चलिए अब हमें यहां पर बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी रिएक्शन है। देखा, पूरे क्वेश्चंस आपको बैलेंस वाले ही दिखाई दे रहे हैं या फिर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें इक्वेशन तो आनी ही आनी है। ओके, तो उसने मुझे दिया पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में दिया बेरियम आयोडाइड। अब मुझे क्या मिल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो मैंने लिखा 2 kBr एक्वस सोल्यूशन प्लस BaI2 अगेन एक्वस सोल्यूशन, जो कि मुझे देगा 2 Ki एक्वस सोल्यूशन प्लस BaBr2 सॉलिड में। यहां पर क्या हुआ, जो आपका KBr है, ओके, और यहां पर आपका BaI2 है, दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। ये तो हमको समझ में आया, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है और दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हुआ है। वो कहां पर होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो हाँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब कुछ बच्चे ना डबल डिस्प्लेसमेंट पे ही जाके रुक जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ मुझे अंत में एक एस मिला है, सॉलिड भी मिला है। वो क्या है सॉलिड, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए प्रेसिपिटेट है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, इस चीज को मिस नहीं करना, ठीक है। अगला है जिंक कार्बोनेट, जो कि मुझे दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, ZnCO3 टुकड़ों में टूटा, उसने मुझे ZnO दिया प्लस CO2 दिया, जिंक ऑक्साइड दिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया, यानी कि वो टुकड़ों में टूट गया। वो एक सिंगल जो लोग थे वो टुकड़ों में टूट गए, तो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। एक कपल का ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब यहां पर हीट मेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मेंशन नहीं है, सनलाइट मेंशन नहीं है, तो यहां पर आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखना कि फोटोन डिकम्पोजिशन हो रहा है या फिर लाइट डिकम्पोजिशन हो रहा है या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप सिर्फ इतना लिखोगे डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके, चलिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स मी हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि H2 प्लस Cl2 गिव्स मी 2HCl। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, दो रिएक्टेंट्स ने मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया। फाइन,
मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेव मी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन को भगा के Mg ने उसकी जगह ले ली, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया। पर क्या हाइड्रोजन किसी की जगह ले पाया? नहीं ले पाया, यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डन हुआ? आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अगला सवाल कि भाई हमको ये बता दो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता है। एग्जाम्पल CH4 प्लस 2O2 मुझे क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। जहां पर हीट रिलीज हुई क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसका उल्टा होता है, जिसको एक्चुअली में रिक्वायर होती है हीट की, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो CaCO3 ने जैसे हीट को एब्जॉर्ब किया, उसने मुझे कैल्शियम ऑक्साइड दिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ओके, एग्जाम्पल्स प्लीज लिख कर आना। साइंस बिना एग्जाम्पल्स के कभी नहीं होती है। नंबर अच्छे पाने, एग्जाम्पल याद होने चाहिए। आज से रटना शुरू करो इस चीज को। Why is respiration an exothermic reaction? रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है? तो पहले तुमको यह पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहां पर हीट रिलीज हो रही है, जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ ही साथ एनर्जी को रिलीज करता है। अगर एनर्जी रिलीज हुई है यानी कि हीट रिलीज हुई है, क्योंकि हीट रिलीज हुई है तो रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह ये पूरी की पूरी वहां पर इक्वेशन लिखकर आना, रिएक्शन लिखकर आना। बिना रिएक्शन के लिखकर मत आना, वरना वो नहीं खुश होगा। वो नहीं खुश होगा, बोलेगा कि भैया ये तो नॉर्मल चीज लिख दी इसने, लेकिन जो मेन चीज है वो तो ये बंदा लिख कर नहीं आया, ये तो बंदी लिख कर नहीं आई, नंबर वो नहीं देगा। ओके चलिए। Why are decomposition reactions the opposite of combination reaction? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है? तो मैम जैसा कि आपने बताया था या फिर जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसा कि हमको याद है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। 2H2O प्लस O2 मुझे वाटर देता है, लेकिन वहीं पर अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करता हूं तो एक सब्सटेंस ब्रेक कर देता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। यानी कि यहां पर CaCO3 को अगर मुझे ब्रेक करना होगा तो वो CaO प्लस CO2 मुझे बना के देगा। इसीलिए वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एक घर बसा रहा है तो एक घर तुड़वा रहा है, ऐसे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर बोथ ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके चलिए, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है जहां पर एनर्जी सप्लाई करी जा रही है हीट में, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमने सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, अगर तुमको याद हो। हीट के लिए हो गया 2PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का हमने एग्जांपल लिया जिसने मुझे दिया लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। लाइट का अगर इस्तेमाल करेंगे यानी कि फोटोन डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पे AgCl के अलावा मैंने आपको AgBr का एग्जाम्पल भी बताया था, वो भी सेम ऐसे ही काम करेगा। तो 2AgCl गिव्स मी 2Ag प्लस Cl2। आपको अगर AgBr याद है तो आप AgBr भी लिख सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, देन आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द बेस्टेस्ट एग्जाम्पल। 2H2O क्या बन जाएगा? 2H2 प्लस O2। हमेशा याद रखना 2:1 के रेशियो में ये हमेशा होता है। ठीक है, चले आगे। डिफरेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इक्वेशंस के साथ बताना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैम आपने बताया था, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को धक्के मार के निकाल देता है। जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में वो मुझे क्या देगा? जिंक सल्फेट, लेकिन कॉपर को निकाल देगा। अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करती हूं तो यहां पर एक्सचेंज होता है आयंस का। यानी कि अगर बेरियम क्लोराइड है उसको मैं Na2SO4 के साथ ऐड करती हूं तो वो मुझे क्या देगा? BaSO4 प्लस 2NaCl। डन। चलिए, अब आपको रिएक्शन लिखनी है फॉर रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग कॉपर। आपको सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर का इस्तेमाल करके किसको निकालना है? सिल्वर को निकालना है। तो हमने 2AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में जैसे कॉपर को ऐड किया तो कॉपर ने उसको धक्के मार के निकाल दिया, क्योंकि यहां पर ये उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या हो गया? CuNO3 ट्वाइस मिल गया और यहां पर बेचारा सिल्वर अलग हो गया। कौन सी रिएक्शन हुई है? ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलिए।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर एक इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड का मतलब होता है ऐसा सॉलिड जिसको आप घोल नहीं सकते, वो बन जाता है प्रेसिपिटेट। तो ऐसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर आपको प्रेसिपिटेट बन के दिखता है जब दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है। ऐसी रिएक्शन जहां पर आपको इनसोल्यूबल सॉलिड या फिर प्रेसिपिटेट बना हुआ दिखता है जहां पर मैंने दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया है। इंग्लिश में अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर an insoluble solid which is precipitate is formed when two aqueous solutions are mixed। हुआ इतना? चलिए, तो ये एग्जाम्पल्स रट लेना एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखकर सामने से दे रही हूं। BaCl2 एक्वस सोल्यूशन प्लस Na2SO4 भी एक्वस सोल्यूशन है, दोनों एक्वस सोल्यूशन है, बिल्कुल है। क्या ये मुझे प्रेसिपिटेट दे रहा है? क्या ये मुझे इनसोल्यूबल सॉलिड दे रहा है? बिल्कुल मैम दे रहा है, यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है, प्लस 2A-NaCl भी एक्वस सोल्यूशन है। उसके अलावा PbNO3 ट्वाइस एक्वस सोल्यूशन है, 2Ki एक्वस सोल्यूशन है। इसने मुझे क्या दिया? PbI2 दिया, जो कि क्या है? सॉलिड है, यानी कि प्रेसिपिटेट है, इनसोल्यूबल सॉलिड है, और साथ में 2KNO3 एक्वस सोल्यूशन है। याद रखना सारे एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना है, रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन, ऑक्सीजन को गेन करना या फिर लूज करना, दो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। रिवाइज करो, ऑक्सीडेशन का मतलब मैम आपने बताया था ऑक्सीजन को गेन करना होता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? 2mg plus O2 gives me 2mgO। एग्जाम्पल 2 क्या है? C plus O2 gives me CO2। ओके, रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को लूज कर जाना, यानी कि एग्जाम्पल 1 CuO plus H2 gives me Cu plus H2O। यहां पर Cu क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। एग्जाम्पल 2 क्या हो गया? ZNO plus C मुझे क्या देगा? Zn plus CO देगा, यानी कि जिंक के पास से क्या चला गया? ऑक्सीजन चला गया, यानी कि यहां पर जिंक क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो याद रखना, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। ओके, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जिसका नाम X है, ठीक है। अगर मैं उसको हीट करती हूं तो वो ब्लैक हो जाता है, तो मुझे उस X का नाम बताना है और ब्लैक कंपाउंड का नाम बताना है। तो अपने X का नाम मत बताकर आ जाना, वो एलिमेंट X का नाम पूछ रहा है जिसको मैं जलाने पर या फिर हीट करने पर वो ब्लैक हो जाता है। इसका आंसर है कॉपर। और अगर जब मैं उसको हीट करूंगी, यानी कि वो रिएक्शन होगी उसकी ऑक्सीजन के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्लैक कंपाउंड क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड, इसको हम CuO भी लिखते हैं, ठीक है। ये आंसर्स प्लीज याद रखना। ओके, जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं या फिर आर्टिकल्स कहूं तो मैं कहूं कि आयरन के जो भी स्टैच्यूज होते हैं, शिप्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पर हम पेंट को क्यों अप्लाई करते हैं? तो अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने तुमको पढ़ाया था कोरोजन, यानी कि रस्टिंग, यानी कि जंग लगना मेटल्स में। तो अगर मुझे उसको जंग लगने से बचाना है, कोरोजन से बचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको पेंट अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रिवेंट कोरोजन या फिर रस्टिंग बाय स्टॉपिंग कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। अगर मेरा कोई भी मेटल एयर से कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर से कांटेक्ट में आएगा, तो 110% उसमें जंग लगनी ही है। इसीलिए हम उस पर क्या करते हैं? पेंट को अप्लाई करते हैं, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट उनके बीच में ना बन पाए। ओके, चलिए, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। बहुत सारे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स रहते हैं जिनमें खूब सारी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? अगर तुमने पढ़ा होगा रेंसिडिटी के बारे में, तो मैंने बताया था रेंसिडिटी क्या होता है? फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स को रोकना है और फूड को सड़ने से रोकना है या फिर रैंसिड होने से रोकना है, इसीलिए मैं क्या करूंगी? नाइट्रोजन गैस को उसके अंदर भर दूंगी, ताकि वो क्या करे? ऑक्सीजन के संबंध में डायरेक्ट कभी ना आए। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड स्टॉप फूड फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड। ओके, एंड आई गेस दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। आपको कोरोजन और रैंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। तो कोरोजन क्या होता है? स्लो डिस्ट्रक्शन होता है मेटल्स का बाय एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल्स। एग्जाम्पल, आयरन का रस्ट करना, Fe2O3 into XH2। अब यहां पर आप X की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। और रैंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होना फैट्स का या ऑयल्स का, जो कि बैड स्मेल और टेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, ओल्ड घी या फिर चिप्स का सड़ना।
ये आपके एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस थे। कल हम मिलेंगे एमसीक्यूज के लिए। प्लीज 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 इक्वेशंस को याद रखो। इक्वेशंस याद रहेंगी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे और कहीं से नहीं बनेंगे, तो परेशान नहीं होना, कुछ भी अतरंगी चीजें पढ़ने मत बैठ जाना। अब रिवीजन का टाइम है। सीधे सीधे बस अपने आप को दिमाग में भर लो कि मुझे ये चीजें पता होना चाहिए, मुझे हर एक रिएक्शन की, हर एक टाइप की, मुझे एक एक इक्वेशन तो पता ही होना चाहिए। 2-3 याद हो जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एमसीक्यूज के लिए। तब तक ध्यान रखो अपना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, टेंशन नहीं लेने का। बाय बाय।